इसमें क्या पूज्य महाराज श्री जी जी। बचपन से ही ऐसे थे महाराज श्री जी? बचपन उनका कैसा था? आज देखिए आप हम समभाव सब में देखते महाराज आज समभाव सब में देखते हैं आप, लेकिन मैं बचपन की बात पूछ रहा हूँ उनके, बचपन के बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ? संतों का आगमन पहले से होता आ रहा है। पहले हमारे पिताजी जब थे, तो संतों के बड़े प्रेमी थे। संतों का आना-जाना पहले पुराने ज़माने में टोलियाँ आती थीं, संतों का सत्कार पहले से होता आ रहा था और वही हमारे परिवार में चलता रहा। पिताजी के ज़माने में, हमारे ज़माने में भी वही चलता रहा और उसी सिद्धांत को इन्होंने भी धारण किया है और उसी सिद्धांत को लेकर हमारा परिवार आगे बढ़ा है और अगर यह देखें तो उसी का यह फल है। क्योंकि संतों की सेवा पिताजी के ज़माने से हमने देखा जब भी संत जितने भी आते थे, अगर टोली भी आई है तो उनका भोजन बनता था। इसी प्रकार अगर हमारे यहाँ कोई नहीं है, अगर ये लड़के अकेले हैं और कोई संत आ जाए, तो भी ये बनाएँगे ना तो भोजन की व्यवस्था उनकी पूरी करेंगे। तो यह नेचर या स्वभाव या जो पहले से पारिवारिक एक स्वभाव बना हुआ था, तो किसी को भी उसी का प्रतिफल है महाराज श्री जी? हाँ। तो उस भूखे को स्वभाव भोजन, प्यासे को पानी। अब हाँ, हमारा जो उद्देश्य या शिक्षा थी, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी देना ही है। तो वह चलता रहा और आज भी चलता है। गाँव में भी आज भी वही सिद्धांत है, यहाँ भी वही है। मैंने गाँव तो महाराज श्री जी आप श्री के गाँव में हम तो गए हुए हैं, जब कथा का आयोजन था, जब आपने अपने गाँव में ही कथा का आयोजन जहाँ पे पूज्य महाराज श्री जी ने कथा की थी, वहाँ पर जी। मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला था। जी। और ये तो आपने स्वभाव की बात कही महाराज श्री जी, पूज्य महाराज श्री जी के, लेकिन जी। कैसा अभाव रहा है महाराज श्री जी? बचपन में क्या अभाव भी किसी चीज़ का रहा है? नहीं, वैसे तो किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं आया, क्योंकि खेती-बाड़ी और 3-4 गाँव की आचार्य थे हम। आचार्य का काम भी करते थे, खेती भी है और पहले भी थी। तो ऐसा अभाव तो कहीं कुछ नहीं आया, सब बढ़िया चलता था। हाँ, इतना वैभव इतना वो नहीं था कि अब जो वैभव आज है, वो वैभव नहीं था। मगर कहीं कोई किसी प्रकार की हमको कमी महसूस अभाव नहीं कभी था। हाँ। अभाव तो था, लेकिन उनका पूज्य महाराज श्री जी का बचपन में पढ़ाई-लिखाई में कैसा मन था? पढ़ने में कैसे थे? पढ़ने में ठीक थे, मगर कुछ चीज़ों में पीछे थे, जैसे गणित है, इंग्लिश है, इनमें पीछे थे। वैसे पढ़ने में ठीक थे। संस्कृत में इनका विशेष लगाव था, संगीत में पहले से भी विशेष लगाव था। तो ये तो हमने सुना था महाराज श्री जी कि वहाँ से घर से पढ़ने में मन नहीं था, इस वजह से घर से भाग आए थे वृंदावन के लिए। वृंदावन कैसे आना हुआ महाराज जी का? वृंदावन के लिए तो पहले से 1-2 साल से रट लगाए रहे कि वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। फिर हम सोचते रहे कि ये 10वीं पढ़ लें, 10वीं पास हो जाएँ, फिर ले चलें इनको वृंदावन। तो 10वीं करा के फिर ले आए थे वृंदावन। वृंदावन में ललिता आश्रम में लाके इनको छोड़ दिए थे, भर्ती करा दिए थे। जो टीवी पर महाराज श्री जी एक अब सुनने को मिल रहा है कि कुछ दिन महाराज श्री जी खलासी का भी काम किए थे। हालाँकि देखिए हमारा ये सब विषय नहीं है, लेकिन उस पर मैं चाहूँगा महाराज श्री जी आप बताएँ। क्या खलासी? ट्रक पर कंडक्टर, खलासी इस तरीके से एक समय अब मैं घर में नहीं था उस समय, तो अब माँ-बेटे की जो कोई परेशान करते रहे होगा, छोटे की बात है, तो उन्हें दाका जैसा कुछ हो तो जे घर से भाग गए। तो भाग गए से एक ट्रक में 2-3 महीने तक कंडक्टरी की। कंडक्टरी का मुझे बोला कि उस समय इनकी 10वीं या 11वीं कक्षा की पढ़ाई चल रही थी। उस समय बोर्ड परीक्षा थी और जिस दिन से पेपर होना था, उस दिन वापस आए थे। अच्छा। तो 3 महीने तक बाहर रहे। तो उस समय जो एक वृत्ति होती है बचपन की, वो एक अलग वृत्ति होती है मनुष्य की। आगे के जीवन हाँ, हाँ। किसी का छिपता है महाराज श्री जी और किसी का छपता है, बस फ़र्क इतना ही होता है। हाँ, हाँ, सही है ना। अब महाराज जी सेलिब्रिटी है, इतने प्रकल्प चला रहे हैं, तो इस वजह से लोग जो है एक-एक चीज़ पर महाराज श्री जी के निगाह रखते हैं। हाँ, गौर करते हैं, सही है।